नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर। लास्ट वीडियो में हमने इस पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग मॉडल और पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट देखा था, जो मैंने शायद आप लोगों को ये पार्ट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। दिस इज द पार्ट विच आई हैड एक्सप्लेन्ड यू। मैंने ये पार्ट एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा था आपसे कि सेकेंड पार्ट में मैं इसके पीछे का पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, तो आज हम लोग उस सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है and I got good response, so thank you so much for all your love, care and support and keep supporting। ठीक है, तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये वो सेकंड पार्ट है जो हमने पीछे असेंबल किया हुआ है। ओके, तो ये वो सेकंड पार्ट है जो हमने पीछे असेंबल किया हुआ है। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं हमने एक प्रोजेक्ट लगाया है। लाइक हम होते ना, हम इंडियंस, हम वी आर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हम लोग वी आर गुड इन जुगाड़। एक्चुअली हुआ ये था कि जो लास्ट वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट देखा, दैट वी प्रेजेंटेड एट तालुका लेवल, बट आफ्टर विनिंग फर्स्ट प्राइज एट तालुका लेवल वी वर नॉमिनेटेड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अपग्रेडेशन करना जरूरी है। तब जाके हमने ये सेकेंड पार्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए प्रेजेंट किया। तो ये एक बॉक्स बन गया, कंप्लीट मोबाइल बॉक्स। आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रॉन्गनेस या फिर मजबूती की हम लोग, तो ये आप देख ही सकते हैं, 4 साल 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है, बट स्टिल इट इज वर्किंग वेरी फाइन। एंड जितना मजबूत इसको हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाईवुड, तो मुझे ऐसा लगता है 5-10 साल ये आराम से रह सकता है अपने स्कूल में। आप जिस भी स्कूल में आप टीचर्स पढ़ा रहे या फिर बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे, ऐसे प्रोजेक्ट्स आराम से वी कैन कीप इट फॉर 10-15 ईयर्स, है ना। ये एलईडी एंड ऑल एवरीथिंग इज ऑल्सो लाइक बहुत पुराना है, बट स्टिल दे आर वर्किंग वेरी फाइन। ओके, ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन देयर इज लाइक डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर है। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने ऐड किया है, दैट इज व्हाट, ये नीचे भी कुछ तो है। एंड व्हाट इज दैट, ये क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेट मी टेल यू, यहाँ पे वी आर हैविंग स्क्रूज। यहाँ पे स्क्रू है या फिर आप नट बोल्ट यूज कर सकते हैं। नेल यूज करना थोड़ा सा लाइक अप्रोप्रिएट नहीं लगता, बिकॉज उसके हाइट हमने जो ये स्क्रूज यूज किए सबके हाइट को वी हैड केप्ट एट अ सेम लेवल। ये सब सेम लेवल पे हाइट रखा है। एंड लेट मी टेल यू, दिस वाज द टफेस्ट थिंग। ये बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए, बिकॉज ये एक स्क्रू हमने स्क्रू ड्राइवर से फिट किया है। ड्रिल मशीन से पहले हमने इसको होल एंड सब कुछ किया। पहले वी हैड मेड द डिजाइन, उसके बाद हमने उसमें होल वगैरह किया, फिर उसको ये स्क्रू को सेट करना वाज द टफेस्ट जॉब। आई गेस मुझे याद है मेरे 2 स्टूडेंट स्कूल के, वो तो रात को 11:30 बजे तक वी वर वर्किंग इन स्कूल, बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था। तो वो 2 बच्चे मेरे साथ 11:30 बजे तक रात को काम करते, बिकॉज ये स्क्रूज हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हाथ में छाले पड़ गए थे एक्चुअली, बिकॉज उस समय शायद हमारे पास मशीन नहीं था स्क्रू फिट करने वाला, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल था। फाइनली इतनी मेहनत हमें काम आई, हम जीते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो ये वर्क कैसे करता है, ये फंक्शन कैसे करता है, इसका बेनिफिट क्या है, तो लेट मी टॉक अबाउट द बेनिफिट फर्स्ट। बिकॉज अब ये प्रोजेक्ट हमने जब लास्ट प्रोजेक्ट हमने पढ़ा, तो उसमें हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि कौन से एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, मेटल्स कहाँ पे, नॉन मेटल्स कहाँ पे, बोरॉन ग्रुप कहाँ पे, मेटेलॉइड्स कहाँ पे, एंड ऑल अल्कली मेटल्स कहाँ पे, ये सब हमने पढ़ लिया। बट ये पढ़ने के बाद बच्चों को ऐसा हो सकता है कि ठीक है ये अल्कली मेटल है, लाइक लिथियम, सोडियम, दिस आर अल्कली मेटल्स, लेकिन ये गारंटी कैसे होगी कि बच्चे को मालूम है Li मीन्स लिथियम, Na मीन्स सोडियम। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक प्रॉब्लम आ सकती है कि लिथियम का कोड क्या है, सोडियम का कोड क्या है, बोरोन का कोड क्या है, कैल्शियम का कोड क्या है। तो फिर उसके लिए वी डेवलप दिस पार्ट, बिकॉज ये केबीसी जैसा गेम है, बहुत मजा आता है। अभी बच्चों को क्या, टीचर्स को ही मजा आता है। हम लोग जब लूडो खेल सकते हैं घर पे बैठ के, तो केबीसी क्यों नहीं। तो ये गेम इज, दिस गेम इज लाइक अ केबीसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हमने, बूझो तो जाने, रीडर टाइप है कि आप पहचानो तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूरा लेसन पढ़ाने के बाद, पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद, प्ले वे मेथड से हम लोग बच्चों को पूछ सकते हैं। टीचर कैन पॉइंट टूवर्ड हियर, जैसे टीचर यहाँ पे पॉइंट कर सकता है कि ओके टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ Na। Na एलिमेंट का नाम क्या है, बट
अब हम टीचर्स हैं, वी आर द टीचर्स, तो हमें अच्छी तरह पता है कि चलो Na मीन्स सोडियम, पर बच्चे को अगर हेजिटेशन है इन द क्लास, बच्चों को हेजिटेशन होता ही है, कितना भी स्ट्रांग बच्चा हो, कितना भी वेल डेवलप कॉन्फिडेंट बच्चा हो, थोड़ा बहुत हेजिटेशन सबको होता है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्लास में आंसर करना। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम द रियल आंसर वी कैन गिव दिस सेकंड वायर। अच्छा, इसमें क्रोकोडाइल क्लिप था जो निकल गया है फाइनली, बट ठीक है कोई नहीं, हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया है वी आर यूजिंग 5 वोल्ट करंट। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से कनेक्ट किया हुआ है वो चार्जर को, ऐसे चार्जर को कनेक्ट किया है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि 5 वोल्ट ही आउटपुट देता है, तो कोई करंट एंड ऑल का कोई इशू नहीं है, रिलैक्स होके यूज करिए। देखिए हमने इसको भी चार्जिंग के ऊपर बनाया था, मतलब ये भी आप चार्ज करके यूज कर सकते हैं जहां पे आपको पावर वगैरह की इशू होगी। तो दिस प्रोजेक्ट कैन वर्क विद पावर एंड विदाउट पावर एज वेल। ओके, तो अब बच्चे को हमने पूछना है कि Na का फॉर्मूला क्या है। तो अगर बच्चे को पता है सोडियम है तो ठीक है, वो फटाक से बोल देगा, लेकिन अगर उसे नहीं पता है तो वो चेक करेगा। वो चेक कैसे करेगा? सी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के नाम प्रेजेंट है, ऑल द एलिमेंट्स नेम आर प्रेजेंट हियर। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 118 एलिमेंट्स में से सोडियम का नाम ढूंढना, तो इसको हमने थोड़ा सा क्या किया है, सिंक्रोनाइज किया है अल्फाबेट्स के ऑर्डर पे। लाइक फॉर एग्जांपल इन हियर यू आर हैविंग ऑल द एलिमेंट्स हैविंग देयर नेम स्टार्टिंग विथ A, देन B, C, D। तो हमने थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता अदरवाइज अगर रैंडमली एलिमेंट्स का नाम प्लेस किया जाता तो हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस किया। अब बच्चे को अगर पता है कि सोडियम है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता है तो वो अदर एलिमेंट्स पे भी टच करके चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, जैसे कोबाल्ट, सी कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो साउंड नो लाइट, इट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, है ना। कहीं और चेक करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, नहीं, आंसर रॉन्ग है ना। तो बच्चों को हम 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एज ए टीचर हम लोग ये नहीं देखते, मुझे पता है आप भी सब टीचिंग करते, तो हमें हमारी खुशी किसमें कि बच्चे आंसर दे, कितना भी रॉन्ग हो डजंट मैटर, हम लोग सीख रहे, एवरीवन इज इन लर्निंग फेज, वी टीचर्स आर स्टिल लर्निंग। टीचिंग को तो बोलते ही है कि टीचर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बढ़ेंगे कैसे। तो बच्चे को हम बोल सकते हैं चलो ठीक है, यू ट्राई समथिंग मोर। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे को ये चीज क्लिक हो गया कि Na मतलब सोडियम होता है, तो उससे सिर्फ ढूंढना है कि सोडियम कहाँ पे, S, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम S। ओके, यहाँ पे वी हैव S, तो आपको सोडियम ढूंढना है, हियर इज द सोडियम। तो जैसे ही आप करेक्ट आंसर टच करेंगे, जैसे ही बच्चा करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, लाइट ग्लो होगी मल्टीपल कलर की एंड देयर विल बी अ साउंड। तो बच्चे को हमें बताना नहीं पड़ेगा कि आपका आंसर रॉन्ग है या राइट है, बच्चे को अपने आप समझेगा। ये प्रोजेक्ट बच्चे को बताएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो एक स्माइल आ जाएगी बच्चे के चेहरे पे। चलो, आई एम लर्निंग बाय माई सेल्फ, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे समझाया, रिवाइज करवाया, नाउ इट्स माई टर्न टू वर्क समथिंग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल सपोज एल्यूमिनियम, Al, हमें पता है एल्यूमिनियम है, बच्चे को नहीं पता है, तो फिर से वो R&D करेगा, कुछ ट्राई करेगा, कुछ कोशिश करेगा, फाइनली वो आंसर देगा। देखिए मर्क्यूरी नहीं हो रहा है, आयरन नहीं हो रहा है, तो Al मीन्स व्हाट, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे मिल जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो ढूंढना इजी है। तो देखिए फाइनली ओके एल्यूमिनियम, तो जैसे मैंने एल्यूमिनियम पे टच किया है तो लाइट ग्लो हो रही है और एक साउंड आ रहा है। साउंड थोड़ा सा इरिटेटिंग भले है, लेकिन वो दिल को खुश करेगा, किसके, बच्चों के भी और टीचर्स के भी, बिकॉज बच्चों को इस चीज की खुशी होगी कि मेरा आंसर राइट है, एंड टीचर्स वुड बी हैप्पी बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर हैप्पी फाइनली, व्हाट एल्स द टीचर वांट। तो ये प्रोजेक्ट में हम हर एक एलिमेंट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलो लेट अस टेक अबाउट Hg। अब सपोज कि मुझे भी नहीं पता है Hg, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा हिंट पता है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई ऑन ईच एंड एवरीवन। ट्राई करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई डांट रहा नहीं है, कोई मार रहा नहीं। हमें तो ये प्रोजेक्ट बच्चों को देना है, खेलो आप, यू जस्ट प्ले एंड लर्न। तो आप खेलिए इसके साथ, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं, ओके यहाँ पे क्लिक हुआ, बच्चे को ऐसा लगा कहीं तो साउंड आया, तो वो चेक करेगा उस रो में, यहाँ पे नहीं, ओके। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, मर्क्यूरी है, गेटिंग। तो एक मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगा, आई जस्ट थॉट कि ये एक तरीका अच्छा मेथड है, जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उसको हम लोग बच्चों को इजीली पढ़ा सकते। थोड़ा सा टीचर्स के लिए हार्ड वर्क है इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज हमें बहुत सारे स्क्रू लगेंगे, बहुत सारी मेहनत लगेगी, बट एज आई सेड ड्यूरेबल है। एक साल, एक मतलब
लाइक 10-15 डेज हमको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, बिकॉज हम रोज तो करेंगे नहीं, 1 आवर 2 आवर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को दे सकते। पेंटिंग एंड ऑल टेक्स टाइम, ये जो पेंटिंग हमने इसके ऊपर किया है ऑयल पेंट का, दिस टेक्स टाइम्स टू ड्राई, बस इसीलिए 10-12 डेज लगेगा, अदरवाइज यू कैन मेक दिस प्रोजेक्ट विद इन ड्यूरेशन ऑफ 1 वीक ऑल्सो, ठीक है। लेकिन टीचर अकेले ना करे, बच्चों को साथ में लेके करे। मैं हर प्रोजेक्ट बच्चों को साथ में लेता हूँ। ये टीचिंग एड है, टीचर्स को ही करना चाहिए, बट टीचर अकेले करके क्या करेगा, हमें तो आता है, हमें बच्चों को सिखाना है, उनसे कुछ सीखना है। तो जब भी आप कुछ ऐसा मॉडल्स बनाइए तो अपने बच्चों को, अभी तो लॉकडाउन है, हम अपने स्कूल के बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकते, तो अगर आपके खुद के बच्चे हैं, लाइक यू आर पेरेंट, आप गार्जियन है, तो उन्हें साथ लीजिए एटलीस्ट, तो आप सीखेंगे भी, वो भी सीखेंगे, उन्हें भी मजा आएगा, ठीक है। यू विल नॉट बिलीव, मेरे बच्चे ये सब प्रोजेक्ट देखने के बाद, अब कुछ बच्चे कॉलेज में हैं और उन्होंने कॉलेज पे पार्टिसिपेट किया था, और जो मॉडल्स मैंने बनाया, अभी मेरे पास और भी काफ़ी मॉडल्स है, उन्होंने उसका रेप्लिका बनाया एंड दे गॉट प्राइज। तो वो बच्चे आए थे मेरे पास मिलने के लिए कि सर देखिए हमने स्कूल में जो प्रोजेक्ट बनाया था, हमने वो यहाँ पे प्रेजेंट किया एंड वी गॉट प्राइज। तो कितना खुश थे, कितने खुश होते वो बच्चे, और हमें कितनी खुशी होती एज ए टीचर कि बच्चों ने हमसे कुछ सीखा, फिर उन्होंने उसका रेप्लिका बनाया एंड दे गॉट प्राइज एट लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। तो प्लीज बच्चों को साथ रखिए, बच्चों को साथ रख के करने में ही मजा है एंड लर्निंग है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सकते टू रिवाइज, टू इवेल्युएट, एंड द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग दैट इज व्हाट प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग। आप बच्चों को दे दीजिए, बच्चे खेलेंगे और सीखेंगे, ठीक है। इसकी वायरिंग की बात करते तो मैंने आपको बताया था, आप भी कोशिश करें कि आप अपने मॉडल्स को इलेक्ट्रॉनिक ही बनाएं, बैटरीज के ऊपर कम थोड़ा रिलाय करें, बिकॉज इतनी ज्यादा लोड होने की वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। ओके, हम लोग इसकी सर्किट की बात कर लेते हैं। इसका सर्किट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड इफ यू नोटिस, आप देखेंगे जरा, तो हमने इसका हर एक कोना इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे भी कुछ मैसेज देने की कोशिश की थी, सोशल मैसेज। फिर हमने यहाँ पे भी, इफ यू सी द साइड ऑफ दिस पार्ट, तो यहाँ पे भी देखिए हमने डिमित्रिव मेंडेलिव जी के बारे में बताया, यहाँ पे डीमेरिट्स एंड मेरिट्स बताया। ईच एंड एवरी कॉर्नर हमने यूज करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने डोबेनियर जी के बारे में बताया, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इसको बॉक्स के फॉर्म में बनाना वाज लाइक वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, बिकॉज हमने जब पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया था तब हमने ये बॉक्स का प्लान नहीं किया था। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने सिर्फ ये आगे का पार्ट ही बनाया था, बट जब हम तालुका पे जीत गए उसके बाद ऐसा लगा कि अपग्रेड करना चाहिए। एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि आप प्रोजेक्ट बनाइए तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए जो मोबाइल हो, जो कैरी करने में आसानी हो, बिकॉज हम उसे कहीं पे भी ले जाके बच्चों को पढ़ा सके। तो हमने इसमें बहुत जबरदस्त जुगाड़ किया था। जुगाड़ ये था कि इसको बॉक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमने बॉक्स तो बना लिया था, बट उसको असेंबल कैसे करें, तो आई विल जस्ट शो यू। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हमने एक स्क्रू नट बोल्ट यूज किया हुआ है, बिकॉज मेरे पास उस समय रन टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको स्टैंडिंग फॉर्म में कैसे रखूँ। मतलब अगर मुझे इसे ऐसे रखना है तो इसका थोड़ा सा एयर यानी कि थोड़ा सा गैप होना जरूरी था प्लेटफॉर्म से, बिकॉज अदरवाइज या तो एलईडी खराब हो जाते या तो वो स्क्रू। तो हमने ये नट बोल्ट का यूज किया है, जो थोड़ा सा चीप है, बट ठीक है, हमारा काम हो गया। हमने नट बोल्ट लगाया, 4 साल से ये ऐसे ही लगा हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। सी, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर एक बड़ा सा आईफोन भी रखा है हमने। ओके ये हमारा आईफोन है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये हमने इसके अंदर क्यों रखा है, कोई खजाना नहीं है, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है तो शॉर्ट सर्किट आपस में ना हो जाए, मतलब इस प्रोजेक्ट के कनेक्शंस इससे रिलेट ना हो जाए, कनेक्ट ना हो जाए, इसलिए हमने क्या किया है, बीच में कार्डबोर्ड रखा है जो लाइक इंसुलेशन का काम कर रहा है, जो एक इंसुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉडल तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल दिखाया ही था, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। दोनों ही अलग है, तो आप इसको अलग अलग भी ले जा सकते हैं। 2 ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप को आप ये वाला मॉडल दे सकते हैं पढ़ने के लिए, और एक ग्रुप को आप वो मॉडल भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और ये बहुत इजी है असेंबल करना, निकालना। मैंने आपके सामने निकाला, देखिए बहुत इजी था। नाउ सी दिस जुगाड़। आप लोगों को थोड़ा हंसी भी आएगी शायद। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आई गेस ये कहाँ पे लगता है, आपके घर में अगर बेड वगैरह होगा पुराने जमाने का तो वहां पर ये लगता है। तो हमने यहाँ पर इसको यूज किया टू असेंबल दिस बोर्ड।
ठीक है, हमारा काम हो गया फाइनली, काफी अच्छी तरह से मजबूती से सेट हो गया। नाउ दिस इज द सर्किट ऑफ आ प्रोजेक्ट, केबीसी गेम आप बोल सकते हैं इसको, केबीसी गेम का ये सर्किट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी हमें, बिकॉज एक तो हमने अच्छे क्वालिटी का वायर यूज़ किया है, पॉलीकैप का 1 mm का वायर यूज़ किया है, लेकिन यू कैन यूज 0.75 mm इफ यू आर गेटिंग इन द मार्केट 0.5, दैट इज ऑल्सो ओके। या फिर आपको कोई लोकल वायर मिलेगा तो भी आप यूज़ करेंगे, देन ऑल्सो दिस प्रोजेक्ट विल वर्क परफेक्टली फाइन। लेकिन होता है ना, क्वान्टिटी से बेटर है क्वालिटी। क्वालिटी वायर यूज करने की वजह से 4-5 साल हो गए, बट द प्रोजेक्ट इज स्टिल वर्किंग वेरी फाइन, एकदम अच्छी तरह से वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक बजर कनेक्ट किया हुआ है, ये स्लॉट हमने दिया हुआ है फॉर दैट इनपुट, हम लोग यहाँ से इनपुट दे रहे हैं प्रोजेक्ट को। अब इसका जो सर्किट है दैट आई कैन शो यू, दैट ऑल्सो वी कैन मेक वेरी इजीली। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू दैट कि प्रीवियस वीडियो में जो सर्किट हमने डिजाइन किया था उसका 10% भी नहीं है ये। एज अ टीचर आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यू कि कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती अनटिल वी आर स्टार्टिंग इट। जब तक हम उसको स्टार्ट नहीं करते तभी तक वो डिफिकल्ट, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया सो दैट वुड बी वेरी इजी। तो इसका सर्किट आपको दिख रहा डिफिकल्ट है, बट दिस सर्किट इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू दैट प्रीवियस प्रोजेक्ट जो मैंने वहां पर आपको दिखाया था। तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी बस। तो आई होप आप लोगों को ये वाला प्रोजेक्ट भी अच्छा लगा होगा। आई विल रिक्वेस्ट टीचर्स प्लीज आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाइए। ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं, वी कैन मेक सच प्रोजेक्ट्स फॉर लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वॉट एवर। आप अभी हम व्याकरण पढ़ा रहे हिंदी में, तो आप क्या कर सकते हैं, संज्ञा और संज्ञा यहाँ पे लिख दिया, तो आप यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने संज्ञा लिख दिया तो उसका उदाहरण यहाँ पे लिख दीजिए। राइट हैंड साइड में वी कैन राइट मुंबई, तो बच्चे को पहचानना है। एक तरफ आप संज्ञा पे ऑप्शन पे क्लिक करिए, अगर बच्चे ने मुंबई पे क्लिक किया तो लाइट ऑन हो जाएगा, बजर का साउंड आएगा, बाकी वो गलत जगह पे क्लिक करेगा तो नहीं होगा। अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, अगर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा रहे तो शिवाजी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप ऑप्शंस दे दीजिए, है ना। फिर इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ ऑप्शन दे दीजिए। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग या फिर जलियांवाला बाग कब हुआ उसको ऑप्शन दे दीजिए। भगत सिंह जी को फांसी कब हुई उसका ऑप्शन दे दीजिए। जब तक करेक्ट ऑप्शन बच्चा मैच नहीं करेगा तब तक बजर नहीं बजेगा, साउंड नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के लिए वी कैन डू लाइक, हम लोग जब उसका एप्रिसिएशन लिखते हैं पोएम का, तो हम लोग देखते पोएम होता है, पोएट का नाम होता है ना, या फिर वो कौन से ऑथर ने लिखा या कौन से बुक से ली गई है। दिस ऑल मैचअप्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। इसका सर्किट तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ईजी भी है और बहुत इफेक्टिव है। मेरे पास मैथ्स का भी एक मॉडल है जिसमें मैंने ये इस काइंड का लॉजिक यूज किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एंड ऑल एवरीथिंग। तो इसका सर्किट तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जो प्रीवियस वीडियो था उसके भी सर्किट अगर पॉसिबल हो तो मैं वो भी सर्किट डायग्राम आप लोगों के साथ एक मॉडल बना के जरूर शेयर करूंगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लास्ट वीडियो में आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर टीचर्स, स्पेशली फ्रॉम आवर टीचर्स फ्रॉम भिवंडी। मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड केयरिंग। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।